सर आमतौर पे हमने ये सुन रखा है कि इंडेक्स फंड में जो मिलने वाले रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और कई मरतबा ये चीज़ मैंने भी कहा है कि हाँ भाई, इंडेक्स फंड में जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही कम रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन आज इंडेक्स फंड में हम जितने रिटर्न्स की बात करने वाले हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको यकीन ना हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको विश्वास ना हो, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे कई सारे फंड्स मैंने देखे हैं जिसके रिटर्न्स इस तरीके के मिले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 फंड्स का मैं यहाँ पर नाम लूँगा। उसके रिटर्न्स भी मैं आपको दिखलाऊँगा कि 3 मंथ्स में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, 3 ईयर्स में उसके कैसे रिटर्न्स रहे हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि भाई इंडेक्स फंड में मुझे इसलिए निवेश नहीं करना है कि वहाँ पर रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, तो यकीन मानिए आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है कि हाँ, रिटर्न्स मिलते हैं इंडेक्स फंड में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। देखिए, बात जब इंडेक्स फंड की आती है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड किसको कहते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, बट थोड़ा सा अगर हम इंडेक्स फंड को लेकर बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात तो करनी पड़ेगी कि कहते किसको हैं। इंडेक्स फंड कहते किसको हैं? देखिए, सिंपल बात है, इंडेक्स फंड जो होते हैं ना, वो किसी एक पार्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं, करते हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया, कुछ ऐसे फंड्स होंगे इंडेक्स फंड में जो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा होगा, कुछ सेंसेक्स 30 को फॉलो करता है, कुछ और भी इंडेक्सेस हैं उनको फॉलो कर रहा होगा। मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर इंडेक्स को जो फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स फंड कहते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि इंडेक्स फंड किसको कहते हैं, और आपको पहले से भी पता रहा होगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सा फंड्स है जिसने बहुत ही बेहतर रिटर्न्स दिया है। एक बात और भी कहना चाहूँगा, जब आप रिटर्न्स देखेंगे ना तो हो सकता है आप इन्फ्लुएंस हो जाए कि अब मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो ठीक है, अपनी जगह आप करेंगे ना करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रिटर्न्स देखने के बाद एक दो बात और भी मैं कहना चाहूँगा इंडेक्स फंड के बारे में, उसे ज़रूर सुनिएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में आ जाए तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा फंड है। देखिए, तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला इंडेक्स फंड है निपॉन इंडिया का, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। देखिए, यहाँ पर जो है ना, थोड़ा लिखावट में यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी आपको पढ़ने में, समझ रहे हैं? ये वाला फंड है। तो इस फंड ने 3 मंथ में 9.07% का रिटर्न्स दिया है। 6 मंथ की अगर मैं बात करूँ, ये 3 मंथ्स की बात कर रहा था, 6 मंथ में आप देख सकते हैं 33.38% का रिटर्न्स दिया है इस फंड ने। उसके बाद 1 ईयर में इस फंड ने 36.58% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स में इस फंड ने 32.54% का रिटर्न्स दिया है। दूसरे नंबर पे जो इंडेक्स फंड है हमारी लिस्ट में वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इस फंड ने 3 मंथ में 6.2% का रिटर्न्स दिया है। 6 मंथ की अगर बात किया जाए तो 13.49% का रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 9.15% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स में इस फंड ने 16.02% का रिटर्न्स दिया है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो इंडेक्स फंड आता है वो भी मोतीलाल ओसवाल का ही है, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड ने 3 मंथ में 1.69% का रिटर्न्स दिया है। ये वाला थोड़ा कम रहा है यहाँ पर रिटर्न्स। 6 मंथ में इस फंड ने 9.34% का रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर में इस फंड ने 18.68% का रिटर्न्स दिया है, और 3 ईयर्स में इस फंड ने 12.88% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद लास्ट में जो आता है चौथे नंबर पे, वो वाला है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। इस फंड ने 3 मंथ में 11.56% का रिटर्न्स दिया है। 6 मंथ की अगर बात की जाए तो 23.82% का रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 32.16% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर इसके 3 ईयर मतलब 3 ईयर्स का अगर डेटा देखा जाए तो नॉट अवेलेबल बताता है, क्योंकि इसका 3 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इस फंड का। देखिए, अब मैं यहाँ पर कहना यह चाह रहा हूँ कि निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। इसका रिटर्न्स आप देखिए 1 ईयर में
36% का रिटर्न्स दिया है, 3 ईयर्स में 32.54% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बेटर रिटर्न माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर 3 ईयर्स में देख लिया जाए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 16% का रिटर्न्स है और इंडेक्स फंड का रिटर्न्स है, तो मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है। उसके बाद 9% का भी रिटर्न्स मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड के लिए 1 ईयर में कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर देख लीजिए 1 ईयर में 18.68% का रिटर्न्स दिया है और 3 ईयर्स में 12% का रिटर्न्स दिया है, जो कि ठीक ही ठाक है, इतना बुरा रिटर्न्स हम नहीं मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल ऑटो इंडेक्स फंड का भी रिटर्न्स आप सही कह सकते हैं, क्योंकि इस फंड ने 32% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। देखिए, तो मैंने कहा ना, सिर्फ 4 फंड्स के रिटर्न्स मैं आपको यहाँ पर दिखलाए हैं। इस तरीके से और भी कई सारे फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे आए हैं। लेकिन अब एक ज़रूरी बात, मैंने आपको कहा था ना कि हो सकता है रिटर्न्स देखकर आप इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि ज़्यादातर इंडेक्स फंड आपको ऐसे मिलेंगे जिनके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं हैं। और आपने देखा है कि जो भी मैंने रिटर्न्स दिखलाया है 1 ईयर, 3 ईयर्स, उसके बाद 3 मंथ, 6 मंथ, इतने दिनों का मैंने रिटर्न्स दिखलाया है। बहुत लंबे समय के लिए अगर निवेश करना है आपको और आप चाहते हैं कि कम रिस्क ले, क्योंकि देखिए इंडेक्स फंड में जो निवेश की बात आती है, ये इंडेक्स फंड किन के लिए सही होता है? उनके लिए सही होता है जो इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि भाई मुझे रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कम रिस्क लेते हुए भी मुझे स्टॉक में निवेश करना है, शेयर मार्केट में निवेश करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, यानी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला ऑप्शन तो उनके लिए बेहतर होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत कम रिस्क आपको चाहिए, तो आप लार्ज कैप में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए लार्ज कैप में क्या है, बड़ी कंपनी होती है, वहाँ पर वोलेटिलिटी कम होती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं इंडेक्स फंड में, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। खैर आप देख लीजिए, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। और ऐसे भी मैं ये सिर्फ वीडियो नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ। चाहे जो फंड्स मैंने आपको रिटर्न्स दिखलाए, ये फंड्स की भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। दूसरी बात, इंडेक्स फंड में निवेश करने का एक और भी फ़ायदा होता है, वो क्या होता है पता है? वो होता है डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपको यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए डाइवर्सिफिकेशन का होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि आप स्टॉक में पैसे आपके लग रहे हैं ना, तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा, मानकर चलिए कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं कर रही है, तीसरी करेगी, चौथी करेगी, तो इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो बैलेंस होकर रहेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये हो जाता है कि यहाँ पर जो है ना एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं, समझ रहे हैं? एक्सपेंस रेशियो ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं इंडेक्स फंड में, जबकि अगर इंडेक्स फंड को कंपेयर करें एक्सपेंस रेशियो के मामले में एक्टिव फंड से, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये भी है, मान लीजिए कि निफ्टी 50 को फॉलो करने वाले किसी इंडेक्स फंड में आपने निवेश कर दिया, अब निफ्टी 50 अगर उसका नुकसान होगा तो आपके फंड का भी नुकसान ही होगा वहाँ पर, समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर आप सेंसेक्स 30 को फॉलो करने वाले किसी इंडेक्स फंड में आपने निवेश कर दिया और अगर इस इंडेक्स का परफॉर्म अगर ख़राब हो जाता है तो आपके फंड का भी परफॉर्म ख़राब ही होगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है, आपका फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सिंपली ये कह लीजिए कि जैसा परफॉर्म इस इंडेक्स का होगा उसी तरीके का परफॉर्म आपके फंड का भी होगा। तो ये एक एडवांटेज कहिए या डिसएडवांटेज कहिए, जो भी कहिए, लेकिन वो इंडेक्स फंड के साथ ये प्रॉब्लम है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।